शाहजहांपुर में अब विपक्ष जीरो हो गया है। यहां ब्लॉक प्रमुख से लेकर सांसद सीट तक भाजपा ने कब्जा कर लिया है। आज एमएलसी चुनाव में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने प्रचंड जीत हासिल करके समाजवादी पार्टी का आखिरी विकेट भी गिरा दिया। ये थी राजनीति की सबसे बड़ी खबर। अब शुरुआत करेंगे दिन की सबसे बड़ी खबरों से और उसके बाद में आपको सभी छोटी बड़ी खबरें दिखाएंगे फटाफट अंदाज में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं मिशन 24x7। आइए अब शुरुआत करते हैं आज के इस खास बुलेटिन की। शाहजहांपुर पीलीभीत एमएलसी सीट पर भाजपा का कब्जा। भाजपा के डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने 3335 वोटों से जीत हासिल की। समाजवादी पार्टी के अमित यादव हुए चारों खाने चित। एमएलसी चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना का बयान। कहा, भाजपा का जनाधार लगातार बढ़ रहा, अगले लोकसभा चुनाव में 400 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। खुले बाजार में गेहूं की बढ़ती कीमतों के चलते सरकारी क्रय केंद्रों पर पसरा सन्नाटा। खुले बाजार में एमएसपी से ज्यादा कीमत पर खरीदा जा रहा किसानों का गेहूं। जिलाधिकारी ने जिले से बाहर भूसे के निर्यात पर लगाई रोक। भूसे की संभावित किल्लत को लेकर जिला अधिकारी ने जारी किया आदेश। कहा, जिले से बाहर भूसा ले जाने पर होगी कड़ी कार्रवाई। और जलालाबाद के कीलापुर गांव में दबंगों द्वारा किसान की फसल काटने का मामला आया सामने। पीड़ित किसान ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की गुहार लगाई। कहा, फसल काटने के बाद मारपीट भी की गई। जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने भूसे के निर्यात पर रोक लगा दी है। जिलाधिकारी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि भूसे की संभावित किल्लत को ध्यान में रखते हुए भूसे के जिले से बाहर होने वाले निर्यात को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष भूसे के दाम में बेहताशा बढ़ोतरी देखने को मिली थी और कीमत 1900 रुपए से लेकर 2000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गई थी, जिसके चलते पशुपालकों के सामने बड़ी समस्या आन खड़ी हो गई थी। फिलहाल अब जिलाधिकारी ने भूसे के निर्यात पर रोक लगा दी है। शाहजहांपुर पीलीभीत एमएलसी सीट पर भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की है। यहां भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने 3335 वोटों से जीत हासिल की। डॉक्टर सुधीर गुप्ता को 3600 वोट मिले तो वहीं समाजवादी पार्टी के अमित यादव उर्फ रिंकू को महज 265 वोट ही मिल पाए। निर्दलीय प्रत्याशी नजमा को 29 वोट तो वहीं विश्वदीप अवस्थी को 13 वोट मिले हैं। मतगणना के दौरान 176 वोट निरस्त पाए गए। नवनिर्वाचित एमएलसी डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है। सुधीर गुप्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है तो वहीं समाजवादी पार्टी परिवारवाद की राजनीति करती है। नवनिर्वाचित एमएलसी डॉक्टर सुधीर गुप्ता आज सुबह से ही आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहे थे। डॉक्टर सुधीर गुप्ता मतगणना स्थल पर अपने एजेंटों के साथ पहुंचे और मतगणना शुरू होने से पहले ही समर्थकों को फोन कर मिठाई मंगवाने को कहा। साथ ही ठीक 10 बजे डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी विजय यात्रा का रोड मैप अपडेट कर दिया था। एमएलसी चुनाव का नतीजा आने के बाद भाजपा जिलाध्यक्ष केसी मिश्रा ने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। केसी मिश्रा ने कहा कि ये जीत पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की जीत है। साथ ही केसी मिश्रा ने यह भी कहा कि एमएलसी के पिछले कार्यकाल के दौरान जिन कामों को नहीं कराया गया अब उन कामों को मुख्य रूप से पहले कराया जाएगा। इस दौरान भाजपा समर्थकों ने नवनिर्वाचित एमएलसी सुधीर गुप्ता और भाजपा जिलाध्यक्ष केसी मिश्रा का फूल माला पहनाते हुए गर्मजोशी के साथ स्वागत। एमएलसी चुनाव के नतीजे आने के बाद जलालाबाद से विधायक हरिप्रकाश वर्मा अपने समर्थकों के साथ मतगणना स्थल पर पहुंचे। इस दौरान ढोल नगाड़ों के साथ भाजपा समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। वहीं हरिप्रकाश वर्मा ने मिशन से खास बातचीत करते हुए इस जीत को कार्यकर्ताओं की जीत बताया। हरिप्रकाश वर्मा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में चल रहे सुशासन की जीत हुई है।
नवनिर्वाचित एमएलसी डॉक्टर सुधीर गुप्ता का जगह जगह पर जोरदार स्वागत हुआ। शाहजहांपुर से पुआए जाते समय सिंधौली में पूर्व ब्लॉक प्रमुख और जिला महामंत्री महेंद्रपाल के आवास पर भाजपा समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य सुरेंद्रपाल और भाजपा जिला महामंत्री महेंद्रपाल सहित दर्जनों भाजपा समर्थक मौजूद रहे। सिंधौली के दवा व्यवसायी राजेश गुप्ता ने भी अपने प्रतिष्ठान पर नवनिर्वाचित एमएलसी का समर्थकों के साथ जोरदार स्वागत किया। शाहजहांपुर की सड़कों पर ओवरलोड वाहन खुलेआम दौड़ रहे हैं। तस्वीरें शाहजहांपुर से जलालाबाद की ओर जाने वाले स्टेट हाईवे की हैं। यहां से भूसे से भरे ओवरलोड ट्रक सड़कों पर दौड़ रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन भी ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता दिख रहा। खुदागंज में बच्चों के विवाद के बाद महिला के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला अरुणा ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि पड़ोस के ही रहने वाले बच्चों के बीच मारपीट हो गई थी। इसी बात से पड़ोस के रहने वाले एक युवक ने अपनी पत्नी और बेटी के साथ मिलकर महिला अरुणा देवी के साथ लाठी डंडों से मारपीट की। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रही है। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने एमएलसी चुनाव के नतीजे आने के बाद बयान दिया है। सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा का जनाधार लगातार बढ़ रहा है और चुनाव से पहले ही पूरा माहौल भाजपामय हो गया था, जिसके नतीजे अब सबके सामने आ गए हैं। साथ ही सुरेश कुमार खन्ना ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें जीतेगी। विकासखंड क्षेत्र तिलहर के बंधा गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय में आज स्कूल चलो अभियान के तहत रैली निकाली गई। रैली में विद्यालय स्टाफ और बच्चों के साथ साथ ग्रामवासियों ने भी हिस्सा लिया। रैली के जरिए अभिभावकों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया गया। बड्डा थाना क्षेत्र के गांव कुंवरपुर रति में मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित धर्मेंद्र ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि गांव के ही कुछ लोगों के साथ कहासुनी के बाद मारपीट हो गई और मारपीट में उसे गंभीर चोटें आई हैं। आनन फानन में घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। यहाँ गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जाँच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। थाना अल्लाहगंज क्षेत्र के साहेबगंज में विधवा महिला के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने थाने की पुलिस पर भी कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए एसपी से शिकायत की है। महिला का कहना है कि घटना रविवार की है, जब गांव के ही दबंगों ने घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की। तिलहर थाना क्षेत्र के बिरिया बाबा मंदिर से मेले के दौरान गायब हुए 2 वर्षीय बच्चे को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि रामनवमी के दिन थाना क्षेत्र सिंधौली के गांव सिमरिया का रहने वाला 2 वर्षीय शौर्य अपने परिवार के साथ मेले में गया था, जहां से वो अचानक लापता हो गया। फिलहाल अब तिलहर पुलिस ने उसे सकुशल बरामद कर लिया है। थाना जलालाबाद के गांव कीलापुर में दबंगों द्वारा किसान की फसल काटे जाने का मामला सामने आया है। जलालाबाद के बांसखेड़ा गांव के रहने वाले किसान धर्मेंद्र कुमार ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि कीलापुर में उनकी गेहूं की फसल खड़ी थी, जिसको कीलापुर के ही रहने वाले कुछ लोगों ने कटवा लिया। इस बात का विरोध करने पर किसान के साथ मारपीट भी की गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। मन्नापुर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया है। मदनापुर थाना क्षेत्र के पंखाखेड़ा गांव का रहने वाला बदमाश राजेश पिछले 2 साल और 9 महीने से फरार चल रहा था। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान राजेश और उसके साथी साकिर उर्फ पंगा को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। नरमुगी शाहजहांपुर शाखा की मासिक बैठक आज संपन्न हुई। शाखा सचिव नरेंद्र त्यागी के नेतृत्व में इस बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में पदाधिकारियों ने कर्मचारियों की समस्याओं को सुना और उनके निस्तारण का आश्वासन भी दिया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी एसपी गौतम ने पुआए के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास ही बन रहे महिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। सीएमओ ने निर्माण कार्य में हो रही देरी को लेकर ठेकेदार को फटकार लगाई। निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर भी सीएमओ का पारा हाई हो गया और मानक के अनुरूप निर्माण कार्य कराए जाने के निर्देश दिए।
थाना परौर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल कलान क्षेत्र के अब्दुल्ला नगर मिल्किया गांव का रहने वाला बदमाश रामनरेश यादव के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद से वो फरार चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने अब उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। खुले बाजार में गेहूं के बढ़ते भाव की वजह से सरकारी क्रय केंद्रों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। तस्वीरें जलालाबाद मंडी परिसर में लगे क्रय केंद्रों की हैं। यहां गेहूं खरीद के लिए 24 क्रय केंद्र खोले गए थे, जिन पर अभी तक 11 दिन में महज 1715 कुंटल गेहूं की खरीद ही की जा सकी है। आपको बता दें कि सरकार ने 2015 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया था, तो वहीं खुले बाजार में गेहूं 2000 से लेकर 2100 रुपए तक बिक रहा है, जिसके चलते किसान अपनी गेहूं की फसल को क्रय केंद्र पर नहीं बेच रहे हैं। सिंधौली क्षेत्र के बारापुर गांव में स्थित सूखे बाबा के स्थान पर इन दिनों श्रीमद् भागवत महापुराण कथा चल रही है। कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि जाने माने कथावाचक पंडित शैलेंद्र मिश्रा यहां कथा का वाचन कर रहे हैं। प्रतापगढ़ से जनसत्ता दल के प्रत्याशी अक्षय प्रताप सिंह गोपाल की एमएलसी चुनाव में हुई जीत के बाद शाहजहांपुर में भी जनसत्ता दल के पदाधिकारियों और समर्थकों ने जीत का जश्न मनाया। जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह, जिला महासचिव विजय प्रताप सिंह और महानगर अध्यक्ष विवेक सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं के साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए जीत का जश्न मनाया। संदिग्ध लोगों और संदिग्ध वाहनों को चेक करने के लिए निगोही पुलिस ने एक खास अभियान चलाया। थानाध्यक्ष रविंद्र सिंह ने निगोही के तिराहों और चौराहों पर संदिग्ध लोगों की तलाशी ली और संदिग्ध वाहनों को भी चेक किया। अचानक हुई पुलिस की इस कार्रवाई से अफरा तफरी मची रही। थानाध्यक्ष रविंद्र सिंह का कहना है कि कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए अब अभियान चलाए जाएंगे।